नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में साइंस के 10 अच्छे अच्छे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई इकाई है। तो देखिए, कह रहा है कि कौन सी तापमान का एसआई इकाई है। तो तापमान का एसआई इकाई की बात करें, तापमान का एसआई यूनिट की बात करें, एसआई इकाई की बात करें, तो तापमान का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। और तापमान का सीजीएस यूनिट पूछे, तापमान का सीजीएस इकाई पूछे, सीजीएस इकाई, तो सीजीएस इकाई जो होता है वो होता है सेल्सियस। देखिए, तापमान का एसआई इकाई पूछे तो केल्विन और सीजीएस इकाई पूछे तो सेल्सियस। तो देखिए, पूछ रहा था निम्न में कौन सी तापमान का एसआई इकाई है। तापमान का एसआई यूनिट है कौन सा, केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा, केल्विन। पहला ऑप्शन है डिग्री, नहीं। बी ऑप्शन है सेल्सियस, सेल्सियस सीजीएस यूनिट है, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, ये भी नहीं। और डी ऑप्शन है केल्विन, तो इसका आंसर होगा केल्विन, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रक कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा, Q बराबर होता है I इंटू टी, I इंटू टी। जहां Q की बात करें, Q तो ये आवेश है, आवेश। और I की बात करें ये धारा है, और T समय है। अब देखिए कि यहाँ से आप I बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बट्टा T लिख सकते हैं। I बराबर Q के बट्टा में T, तो I बराबर क्या होगा, Q बट्टे T। तो अब इसको लिख सकते हैं I बराबर क्या, Q, यानी Q क्या है, आवेश। और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, कूलम्ब। और समय का मात्रक होता है सेकंड, और कूलम्ब पर सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर। यानी धारा का मात्रक आपको पता होगा एम्पियर, और इस एम्पियर जो है ये कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। तो देखिए, पूछ रहा था कि मात्रक कूलम्ब पर सेकंड, यानी मात्रक कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो मात्रक कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर, जो कि आपको पता होगा कि धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन जूल, और जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जो है वो जूल होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल। अब देखिए, बी ऑप्शन दिया एम्पियर, एम्पियर, यही तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सी ऑप्शन है वोल्ट, अरे वोल्ट की बात करें तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट। अब देखिए कि डी ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, और सेकंड समय का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो देखिए, एक होता है परिदीप्ति, परिदीप्ति, और एक होता है परिदीप्ति पुंज, परिदीप्ति पुंज। तो इसकी बात करें तो इसका लक्स मीटर होता है, और इसकी बात करें तो इसका होता है ल्यूमेन। परिदीप्ति का मात्रक जो होता है लक्स होता है, और परिदीप्ति पुंज का जो होता है वो ल्यूमेन होता है। देखिए, पूछ रहा था कि परिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो परिदीप्ति पूछ रहा है क्या होगा, लक्स, और परिदीप्ति पुंज पूछता तो ल्यूमेन। और एक और बात याद रखिएगा, एक होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है, कैंडेला में। तो देखिए, इसका आंसर बता दीजिए। पहला ऑप्शन है कि मिली वोल्ट मीटर, नहीं। बी ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, सी ऑप्शन है लक्स मीटर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बल, बी ऑप्शन दिया हुआ वेग, और सी है गति, और डी ऑप्शन है दबाव। तो देखिए, इसका आंसर होगा बल। आपको पता होगा कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार बल हमेशा जोरा में होता है, यानी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कह रहा था कि डैश प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, तो क्या बल हमेशा जोरा में होता है, कभी अकेला नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो देखिए, धातु जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और अधातु जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक। यानी देखिए, हमसे पूछ रहा था कि डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं।
यानी उष्मा का कुचालक होता है। तो अधातु होगा उष्मा का क्या होगा, कुचालक होगा, और जो धातु होगा उष्मा का क्या होगा, सुचालक। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ लीड और मरकरी, पहला ऑप्शन दिया हुआ लीड और मरकरी, और बी ऑप्शन दिया हुआ है गोल्ड और सिल्वर, और सी ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर और फेरस, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम। और देखिए हम आपको बताए हैं कि धातु जो होगा उष्मा का सुचालक होगा और अधातु जो होगा उष्मा का कुचालक होगा। और देखिए हमसे पूछ रहा था कि उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, तो कुचालक कौन सा होगा, अधातु होगा। और देखिए ये आपको पता है गोल्ड क्या है, धातु है, और सिल्वर भी क्या है, धातु है, तो ये उष्मा का सुचालक है, तो ये आंसर होगा नहीं। कॉपर और एल्युमिनियम दोनों क्या धातु है, तो ये भी उष्मा का सुचालक होगा, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए ये कॉपर और ये फेरस लोहा, ये दोनों क्या धातु है, तो ये भी उष्मा का क्या होगा, सुचालक, ये भी नहीं होगा। और ये लेड और ये मरकरी, ये दोनों अधातु है, और ये अधातु होगा, उष्मा का क्या होगा, कुचालक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन पर आधारित नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि विद्युत प्रवाह के तापन पर आधारित नहीं है, और पहला ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और बी ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, और सी ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। और देखिए हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत प्रवाह के तापन पर आधारित नहीं है। तो अब देखिए इसमें आपको पता करना है कि कौन सा विद्युत प्रवाह के तापन पर आधारित नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब ये विद्युत प्रवाह पर आधारित है, इलेक्ट्रिक बल्ब जब आप इसमें विद्युत दीजिएगा नहीं तो उसमें जनरेट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, विद्युत पर आधारित है, तो ये आंसर होगा नहीं। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर इलेक्ट्रिक हीटर भी क्या विद्युत प्रवाह पर आधारित है, विद्युत दीजिएगा तो उसमें उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये भी क्या विद्युत प्रवाह पर आधारित है। और इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी क्या विद्युत प्रवाह पर आधारित है। जब तक इलेक्ट्रिक यानी विद्युत दीजिएगा नहीं तब तक वो आयरन क्या होगा, उसमें उत्पन्न नहीं करेगा, तो ये भी आंसर होगा नहीं। और ये माइक्रोवेव जो है ये सूक्ष्म तरंग पर आधारित, सूक्ष्म तरंग पर। और हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन पर आधारित नहीं है। विद्युत प्रवाह के तापन पर आधारित या इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, और ये जो माइक्रोवेव जो ओवन दिख रहा है ये सूक्ष्म तरंग पर आधारित है, ये विद्युत प्रवाह पर आधारित नहीं है, यानी विद्युत प्रवाह के तापन पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ विलायक, बी ऑप्शन दिया हुआ घुला हुआ पदार्थ, सी ऑप्शन दिया हुआ कोलाइड, और डी ऑप्शन है सस्पेंशन। तो देखिए अगर आप बिलियन पढ़ेगा तो बिलियन आपको बताएगा कि बिलियन दो घटकों से मिलकर के बना होता है, बिलियन यानी सॉल्यूशन दो घटकों यानी दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक, एक विलय और दूसरा विलायक, विलय यानी सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट, विलायक, सॉल्वेंट, विलायक। देखिए विलय की बात करें तो जिसकी मात्रा कम होगा वो विलय होता है, यानी जो घुल जाएगा या जो घुल जाएगा वो विलय होगा, जो घुल जाएगा वो विलय होगा। और विलायक की बात करें तो जिसमें घुल जाएगा वो विलायक होगा, जिसमें घुल जाएगा वो विलायक होगा, जिसमें घुल जाएगा वो विलायक होगा। जैसे आप चीनी और पानी को मिला देते हैं, चीनी प्लस पानी, तो जब चीनी और पानी को आप मिला दीजिएगा तो चीनी पानी में घुल जाएगा, तो चीनी पानी में घुल जाता है, तो जो घुल जाएगा तो चीनी क्या होगा, विलय, यानी चीनी क्या होगा, विलय। और चीनी बोलिए शक्कर बोलिए दोनों क्या है, एक ही बात है, चीनी और शक्कर। और विलायक की बात करें तो पानी में घुला है तो पानी क्या है, विलायक है, पानी विलायक है। और देखिए कि हमसे पूछ रहा था कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर और पानी को मिला दीजिए तो शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, तो शक्कर शक्कर क्या है, घुल जाएगा, तो शक्कर घुल जाएगा इसका मतलब घुला हुआ पदार्थ है। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा था कि विलायक नहीं,
शक्कर विलय होगा, विलायक नहीं, पानी विलायक होगा। और बी ऑप्शन दिया वो घुला हुआ पदार्थ, ये शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है, यानी घुल जाएगा, तो ये घुला हुआ पदार्थ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब डैश। तो देखिए जब लेड नाइट्रेट के दो अणु को गर्म कीजिएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, जब लेड नाइट्रेट के दो अणु को गर्म कीजिएगा यानी हीट कीजिएगा तो इससे आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। तो देखिए जब लेड नाइट्रेट के दो अणु को गर्म कीजिएगा, आगे जो लगा रहता है वो अणु होता है, तो जब लेड नाइट्रेट के दो अणु को गर्म कीजिएगा तो लेड ऑक्साइड के दो अणु मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु मिलेगा और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलेगा। अब देखिए कि कह रहा था कि जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है, ठीक है, लेड नाइट्रेट का एक अणु, यहाँ दो अणु गर्म किया है तो लेड ऑक्साइड का दो अणु मिला है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 4 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, कुछ नहीं तो एक। और पूछ रहा है कि लेड नाइट्रेट के एक अणु को गर्म किया जाता है तब पहला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन गैस के। तो देखिए यहाँ आगे जो लगा रहता है ना, या तो अणु बोलिए या तो मोल बोल सकते हैं, तो इसके आगे कितना 1 है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल मिलता है, 2 मोल नहीं, तो यह आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन है कि NO2 गैस के 1 मोल उत्पन्न होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि NO2 गैस के 1 मोल उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ से लेड नाइट्रेट के 2 अणु को गर्म किए थे तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल यानी 4 अणु मिला था। जब यहाँ से 1 अणु को गर्म कीजिएगा तो यहाँ कितना मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 अणु यानी 2 मोल मिलेगा। और यहाँ देखिए कह रहा था कि NO2 गैस के 1 मोल, नहीं, ये आंसर भी नहीं होगा, यहाँ 2 मोल होगा। सी ऑप्शन है NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ से जब लेड नाइट्रेट के 2 मोल को गर्म कर रहे थे, 2 अणु को गर्म कर रहे थे, तो यहाँ 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु यानी 4 मोल मिल रहा था। जब आप यहाँ से लेड नाइट्रेट के 1 अणु को गर्म कीजिएगा यानी 1 मोल को गर्म कीजिएगा तो यहाँ कितना मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल मिलेगा, ये सही होगा आंसर। तो देखिए सी ऑप्शन कह रहा था कि NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होगा जब यहाँ 1 मोल को आप गर्म कीजिएगा तब, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। तो देखिए आपसे अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछे कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होगा, पूछ दे कि CNG का प्रमुख हिस्सा क्या होगा, CNG का, पूछ दे कि LPG का प्रमुख मुख्य हिस्सा क्या होगा। तो बायोगैस और CNG की बात करें तो इसका प्रमुख हिस्सा जो होता है वो मीथेन होता है, और LPG की बात करें तो इसका प्रमुख हिस्सा जो होता है वो ब्यूटेन होता है। और अलग अलग पूछ सकता है, जैसे मिश्र धातु की पूछ दे तो मिश्र धातु का जो प्रमुख हिस्सा होता है वो धातु होता है। अब देखिए कि पूछ रहा था कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है, मीथेन। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, मीथेन, ऑप्शन सी। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।